ओम श्री विष्णुवे नमः। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ही अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश जी की विदाई भी होती है। आज के दिन अनंत चतुर्दशी का व्रत भी रखा जाता है और अनंत भगवान श्री हरि की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि अनंत भगवान की पूजा करने और व्रत रखने से हमारे सभी कष्ट दूर होते हैं। इसलिए संकटों से सबकी रक्षा करने वाला अनंत सूत्र बांधा जाता है, जिससे हमारे सभी कष्टों का निवारण होता है। और अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा को सुनने से भी अनंत फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार कर वन में कष्ट भोग रहे थे, तभी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने की सलाह दी थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों तथा द्रौपदी के साथ पूरे विधि विधान से ये व्रत किया और अनंत सूत्र धारण किया। इस व्रत का इतना प्रभाव था कि पांडव अपने सभी संकटों से मुक्त हो गए। तो आइए अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा को सुनने के पहले काशी के पंचांग पर एक नज़र डाल लेते हैं कि चतुर्दशी तिथि कब से कब तक है। अनंत चतुर्दशी का पर्व वर्ष 2022 में 9 सितंबर दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। काशी के पंचांग के अनुसार चतुर्दशी तिथि 8 सितंबर रात 9:04 से प्रारंभ होकर अगले दिन 9 सितंबर को शाम 6:08 तक रहेगी। सूर्योदय के समय चतुर्दशी तिथि 9 सितंबर को होने के कारण 9 तारीख को ही अनंत चतुर्दशी का व्रत रखना शास्त्र अनुसार सर्वोत्तम रहेगा। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए इस पावन कथा को सुनते हैं। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उनकी एक परम सुंदरी धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मय कन्या थी, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नाम की एक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंट और पत्थरों के टुकड़े बांधकर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थीं। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्व बताया। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणाम स्वरूप ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य ने अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, तुमने पश्चाताप किया, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत का व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन्य धान से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे कलेशों से मुक्ति मिल गई। भाई बहनों, श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजय हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। कौंडिन्य ऋषि के दुख दूर हुए, वैसे ही आप सभी पर भी अनंत भगवान श्री हरि की कृपा बनी रहे। इसी कामनाओं के साथ आज के पावन अनंत चतुर्दशी की एवं गणेश विसर्जन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी आप सभी को भक्ति और आनंद प्रदान करें। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।